नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में आज हम फैक्टर मेथड देखेंगे, गुणनखंड विधि। तो चलिए आज का पिक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखिए। इसमें 2160 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा या भाग किया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाए। 2160 दो दो दहम 20, एक बच गया, 16 हो गया, दो अट्ठे 16, दो ज़ीरो, फिर दो का जाएगा 540, फिर दो का जाएगा 270। मैं इसको इधर आगे लिखता हूँ, 270। इसमें फिर दो का जाएगा 135। अब दो का नहीं जाएगा, तीन का जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, फिर तीन का जाएगा 15, फिर तीन का जाएगा 5, अब 5 का जाएगा 1। अब देखते हैं किसी को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर को क्या चाहिए, इसको चाहिए जोड़ा। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ये सिंगल रह गया, ये सिंगल रह गया। इन सबका तो जोड़ा है, ये सिंगल रह गया, इसकी शादी नहीं हो पाई है। तो इसके लिए इन दोनों को जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 3 और चाहिए और एक 5 और चाहिए। तो इस 5 का जोड़ा बन जाएगा और 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो हमें इसकी कमी है, तो हमें 15 से 2160 में 15 का गुणा करेंगे या फिर 15 का भाग देंगे, तो जो आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणा का मतलब 15 को गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, और भाग कहने का मतलब ये जो 3 और 5 है इसको हटा दिया जाए, या तो इसके लिए जोड़ी ले लिया जाए या इसी को हटा दिया जाए, जो भी बचेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी टाइप का हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लिया 840। अब इसमें क्या गुणा करूं, इसमें मैं क्या गुणा करूं कि जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देख लेते हैं 840 गुणनखंड विधि से। 4 जाएगा, 210, 2 105, 3 35 बार जाएगा, 5 7 बार जाएगा, 7 एक बार जाएगा। ये तो खुद एक जोड़ी है, ये खुद स्क्वायर है। अब हमें इसकी जोड़ी चाहिए, इसकी चाहिए, इसकी चाहिए। ये सब सिंगल है, ये अपना कपल में है, जोड़ी में है, मस्त है, वो अलग है। ये बेचारे सब सिंगल है, इन सब की जोड़ी चाहिए। हमें क्या क्या की आवश्यकता है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए इसकी जोड़ी बन जाएगी, 3 चाहिए, 5 चाहिए और 7 चाहिए। क्या होगा, 5 7 35, 105, 210। तो यहाँ पर आएगा 210। 840 में 210 का गुणा करने में जो आंसर आएगा वो एक किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक और प्रैक्टिस सवाल देखते हैं। 500 5720 में क्या गुणा करूं कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देख लेते हैं 5720। इसमें जरूर 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक बच गया, 4 तिया 12। अब इसमें 2 का 715, इसमें किसका जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं,
लास्ट 5 करके देखते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दिया 15। 143 में किसका जाएगा? 11 का जाएगा। 11 एकम 11, 11 दिया 33 और ये 13। ये खुद एक जोड़ा है, 2 क्रॉस 2 का तो जोड़ा है, बन गया है। इसमें ये सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सबका जोड़ा बन जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 क्रॉस 5 क्रॉस, क्या आएगा इसका आंसर? 13, 11, 143, पंजे यही आएगा 1430। इसमें हम 1430 का गुणा करेंगे तो जो आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। दोस्तों ये जो तरीका है इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि। दोस्तों एक और प्रैक्टिस सवाल देखते हैं। 392 में मैं क्या गुणा करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? मैं तो ये इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि संख्या 392 में किस छोटी से छोटी संख्या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन न लिख के डायरेक्ट लिखा हूँ कि क्या गुणा किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 392, 4 निया 36, 4 अट्ठे 32, 4 9 7 1। ये जोड़ा है, ये भी जोड़ा बन गया। हमको सिर्फ 1 2 की आवश्यकता है, 2 अलग है, यही आंसर होगा। हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 392 में 2 का गुणा कीजिए, 784 है और ये 28 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग बन गया। दोस्तों एक छोटा सा पहचान, एक ट्रिक बता रहा हूँ, पहचान है। अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो परफेक्ट वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, और बोला जाए कि इस छोटी से छोटी संख्या में क्या जोड़ा या घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको हल करने की विधि और इसको हल करने की विधि, इसको हल करने की विधि गुणनखंड विधि है। और इसको जो हल किया जाता है उसको भाग विधि बोलते हैं। ये होता है फैक्टर मेथड, गुणनखंड, उसका फैक्टर निकाला जाता है। और ये होता है डिवीजन मेथड। दोस्तों किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो तो भाग विधि से निकाला जा सकता है, गुणनखंड विधि से भी निकाला जा सकता है। गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं हम देख चुके। अब पिक्चर आगे बढ़ते हुए हम भाग विधि से कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। चलिए एक सवाल है 2 7 8 8 9, इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पर तो पहले 2 का जोड़ा बना लीजिए। अगर इसका 2 का जोड़ा 3 का बना सकते हो, अगर 3 अंक का स्क्वायर रूट पता है तो। सबसे पहले किसका स्क्वायर के आसपास है? 278। हमें पता है ये 16 के स्क्वायर के आसपास है 278। 16 का स्क्वायर होता है 256, 278 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच जाएगा 22, नीचे उतरेगा 8 9। ये जो जोड़ा बना है वो कंप्लीट जोड़ा में ही नीचे उतरेगा, अकेले नहीं आएगा, जाएगा तो अपने साथी को लेकर जाएगा। अब भाग विधि में ये होता है
जिसको हम यहाँ पर गुणा किए हैं उसी को इसमें लाके जोड़ना रहता है, हो जाएगा 32। अब मैं यहाँ पर क्या संख्या रखूँ, उसी का इसका उसी संख्या से यहाँ गुणा करूँ तो ये आ जाए या इसके आसपास आ जाए। क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्या आएगी, ये यूनिट डिजिट है, 1 से 9 तक की संख्या आएगी। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 पर 1 गुणा करना है, 300 है, 321 ही होगा, बहुत नीचे है। 5 रख के देखते हैं, 325 बनेगा, 5 से गुणा करना है तो 1500। हम 7 रखेंगे, देखिए 327 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, जोड़ दीजिए 9 8 2 2 आ गया, 2 2 9 8 9 बराबर आ गया। तो यहाँ जो आंसर आया है इसका स्क्वायर है ये, इसका हम वर्गमूल निकाले हैं, इसका इस वर्गमूल है ये। तो ये जो भाग विधि है, डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से हम इसका वर्गमूल निकाले हैं। इसके पहले हम फैक्टर मेथड देखे थे। नेक्स्ट 2 1 3 1 6, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। सबसे पहले जाएगा, ये 2 का जोड़ा बन गया, लास्ट में 3 का 213, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, ज़्यादा हो गया नहीं लेंगे, 14 का स्क्वायर लेते हैं, 14 इंटू 14 196, नीचे बच गया 17, 16 नीचे, 14 में इस 14 को जोड़ना रहेगा, 28 बन गया। अब यहाँ पर 1 से 9 तक एक संख्या रखना है, उसी संख्या फिर इसका उसी संख्या से गुणा करना है, तो इसके आसपास आना चाहिए। क्या बनेगा 2 8, यहाँ पर मैं क्या संख्या रखूँ, अनुमानित लगे 1716 है, और ये यहाँ पर हम संख्या कुछ भी संख्या रखेंगे 300 के आसपास है, तो हम क्या संख्या रखें, 5 रख के देखें तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, नहीं है, 6 रख के देखेंगे, 6 छक्को 36, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 1 यहाँ से 4 2 6 1 7 आ गया, 1 7 1 6। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ 6 आएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 146, ये 146 का स्क्वायर है 21316। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान, दिखने में लेंदी हो सकता है, तरीका समझ के तो बहुत ही आसान है। 5 7 4 5 6 4, ये 6 अंक है, 2 2 अपना अपना जोड़ी बना के रह जाएंगे। अब देखते हैं किसके स्क्वायर, इसके आसपास के स्क्वायर, 7 आएगा, नीचे 8 आ गया, 4 5 जोड़ी के साथ नीचे आएगा, 4 5, 7 और 7 14, प्लस 7 यहाँ जुड़ जाएगा 14। अब यहाँ पर एक संख्या रखना है, क्या संख्या रखना है, 140, 5 बार रख के देखते हैं, यूनिट डिजिट 5 है, तो 145 गुणी 5, ये 500 हो जाएगा, 40 पंचे 200 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 2 725 आ रहा है, ठीक है 725, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम है, ठीक है। क्या बचेगा 120, ये 64 एक साथ नीचे आएगा, हम यहाँ 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ पर 5 आएगा। अब इसी 5 को यहाँ पर जोड़ना रहेगा, 145 और 5 50,
150। अब यहाँ पर एक संख्या रखेंगे, फिर इसका उसी संख्या से गुणा करेंगे तो इसके आसपास आना चाहिए। यूनिट डिजिट 4 है, 4 किस में आएगा? 8 में आएगा और 2 में आएगा। 1502 का 2 से गुणा करेंगे, ये तो असंभव है, 1500 दूनी 3000 है, ये 12000 पहुँच रहा है, तो डेफिनेटली 8 ही होगा। करके देख लीजिए, 1508 गुणित 8, ये 1500 है, 1500 का ये 8 अट्ठे 64, 8 शून्य शून्य, इसका गुणा 1 में करेंगे तो 8000 तो ऐसे ही हो गया, इसका गुणा 500 में करेंगे तो 4000, 8000 और 4000 12000 हो गया, और 8 अट्ठे 64, 12000 हो गया और 64, तो ये 12064, इसका स्क्वायर रूट होगा 758। दोस्तों इसके पहले मैं एक पहचान बताया था कि क्या घटाया और जोड़ा जाए, तो ये उसी टाइप का सवाल है। तो घटाने और जोड़ने का यूज होने से डिवीजन मेथड यूज होगा, और गुणा और भाग में फैक्टर मेथड यूज होगा। तो इसमें घटाया जाए लिखा है, तो डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए, छोटी संख्या, चलिए देखते हैं। 16800 डिवीजन मेथड से पहले ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये 3 का। 168 किसके स्क्वायर के आसपास है? 12, ये हो जाएगा 12, 144, क्या बचेगा? 24 डबल, ये दोनों जोड़ा एक साथ नीचे आएगा। अब ये 12 को 12 से जोड़ देंगे, 24 हो जाएगा। ये 2400 है, ये 24 है, इसमें हम क्या गुणा करेंगे? 10 का गुणा नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट ही आएंगे। 9 का गुणा करेंगे, 24, यहाँ 9 रखेंगे, 9 का गुणा करेंगे, 9 दिया 81, 1, 9 चौक 36 और 8 कैरी, 44 की 4, हासिल आया 4, 9 दूनी 18 और 4 22, ये आंसर आएगा 2241। तो इधर क्या बचेगा? 159। बोला है क्या घटाया जाए, तो यही हमारे पास एक्स्ट्रा है, बाकी तो पूर्ण वर्ग बन गया, यही हमारे पास एक्स्ट्रा में है, इसी को हटा देते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो यही आंसर होगा। क्या घटाया जाए? तो 159 को घटाया जाए, जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगला सवाल देखते हैं, मैं प्रश्न पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझिएगा। 19342 बोल रहा हूँ, इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या को घटाया जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए? किस छोटी छोटी संख्या का घटाया जाए? 19342, 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा इधर से बनाना है, हमेशा 2 का बनाना है। अगर लास्ट में 3 अंकों तक का वर्ग आपको पता है तो 3 का बना सकते हैं, वरना 2 का बनाइए। छोटा है 193 है, ये 13 का स्क्वायर होगा 169, 13 के स्क्वायर के आसपास है 169, बचेगा क्या? 24, 42 उतर जाएगा जोड़ा, 13 और 13, 13 और 13 मेरा हो जाएगा 26। यहाँ पर क्या रखेंगे? 26 में यहाँ पर क्या रखें? उसी संख्या का गुणा करें ताकि इसके आसपास आ जाए। 2400 के आसपास आना है, तो इसको ये 300 के आसपास, 250 से ज़्यादा है 300,
हम इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 2400 आएगा। अगर 300 होता तो 2400 आता, लेकिन कम है तो हम 9 का गुणा करेंगे। 9 या 81, 9 छक्के 54, 62 का 2 हो गया, बच गया 6, 9 दूनी 18, 24। ये है 2442। आंसर आया है 2421। बचेगा क्या? 21। तो यही वो एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसको हटा के फेंक दिया जाए तो जो बचेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। यही आंसर है, जो बचेगा वो 139 का स्क्वायर रहेगा। एक जोड़ने वाला देख लेते हैं, घटाने वाला देखे हैं तो 61501 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 6150 में जोड़ने से जो उत्तर आएगा वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देख लेते हैं, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करेंगे। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ये 615 हमको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ज़्यादा हो गया। हम यहाँ पर लेंगे 24। 24 का स्क्वायर होता है 576, 39 होगा 01। अब ये 24 और 24 48 हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या रखना है और उसी संख्या से उसको गुणा करना है। 48 क्या रखें और किससे गुणा करें? ये 500 के आसपास है और 9 से गुणा करेंगे। अगर हम यहाँ 9 रख दें और 9 से गुणा करेंगे तो 4500 ज़्यादा चला जाएगा। हमको 39 4000 के आसपास चाहिए। 8 रख के देखेंगे। 64 32 4 0 9। आंसर आया 3904। देखिए जोड़ा जाए बोला है, मतलब इसमें पहले से कमी है तब जोड़ा जाए। आंसर आ रहा है 3904। हम इसमें 3 जोड़ दें तब ये बराबर हो जाएगा क्या इसके? जोड़ा जाए तो हम इसमें 3 की कमी है, एक्स्ट्रा नहीं है, इस बार हमें कमी है तो 3 जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उत्तर हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं हम, वो तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। अब ये 47 का अंडर रूट क्या होगा? हम देखते हैं 6 छक्को 36 होगा, क्या बचेगा 11। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, डबल जीरो लगा देंगे। अब यहाँ 6 6 हो गया 12, एक संख्या रखेंगे तो 1100 के आसपास होना चाहिए। 9 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 8 रखते हैं। 128 8 64 16 224 128 गुणित 28, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 16 और 8 एकम 8, 4 हो जाएगा 6 6 12 की 2 हासिल 1 8 2 10 1024। इससे कम आना चाहिए, इससे कम है तो इस 47 का अंडर रूट हमें पता है 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो 47 का छोटा कम होगा 6.8। तो इससे हम किसी भी संख्या का पॉइंट वाले जो नॉन परफेक्ट परफेक्ट है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।